हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से टूल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कई टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं और इसके पहले दो पार्ट आपका डन करा दिया हूं। दोनों पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद भी दो पार्ट में और बनाऊंगा, तब आपका जो है फिजिक्स का लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बात ना? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और 100% श्योर है कि आपको समझ में भी आएगा। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोनों पार्ट अगर नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी सभी सब्जेक्ट का तैयारी करा रहा हूँ। जिसका भी अभी तैयारी नहीं चल रहा है, कुछ दिन बाद बोर्ड जितना पास आएगा उतने ही जल्दी से आपका तैयारी और तेज़ी के साथ कराना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो आज क्या हेडिंग है, बिल्कुल 0 पॉइंट से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। हर एक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। समझ में आया इतना? देखिए क्या है इसमें, किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र। अगर आ गया कि किसी बिंदु आवेश क्या होता है, Q से प्रदर्शित करते हैं आवेश को। आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लिया कि माना कोई बिंदु आवेश, मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू होगा, एक क्या होगा, एक माइनस क्यू आवेश होगा। ये तो पता है भैया, ठीक है। एक तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच की जो दूरी है वह क्या है आपका, आर है। बीच की दूरी क्या है, आर है। अब इसमें लिखिए, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू द्विक स्थान पर मूल बिंदु पर उपस्थित है। यदि किसी परीक्षण धनावेश Q1 को अनंत से द्विक स्थान में प्लस Q आवेश से किसी निश्चित दूरी r पर लाने पर लगने वाला कूलाम, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये वेक्टर E, ठीक है। और यहाँ पर ये बिंदु क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, r कैप। क्या r कैप हो गया। मूल बिंदु क्या हुआ आपका, ये आपका क्या है, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से प्लस क्यू आवेश से यहाँ माइनस क्यू आवेश तक क्या है, माइनस आर दूरी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो वेक्टर एफ बराबर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको पता होगा। वेक्टर एफ बराबर क्या होता है, Q1 बटे आर स्क्वायर और आर कैप। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हाँ सीखना तो आपको जरूरी है ना, क्योंकि मैं सब कुछ बता रहा हूँ। समझ में आया ना? ये क्या हो गया, आर कैप हो गया। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। अतः लिखेंगे, अतः आर दूरी पर स्थित, ये आर दूरी है ना, आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जब बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई पी होगा, वेक्टर ई पी बराबर क्या होगा, यह बटे क्या होता है, Q1। यह बटे क्या, यहाँ पर भी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया ना? ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ई पी बराबर, यहाँ पर एफ का वैल्यू हम रख देंगे, क्या है, Q1 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आर कैप है, ये है, बटे यहाँ पर क्या है आपका Q1 है, क्या है, क्या है, Q1 है। इतना समझ में आ गया ना? तो हम यहाँ से क्या निकल रहा हमारा, वेक्टर ई पी बराबर के, देखिए Q1 से आपका Q कट गया दोनों, तो क्या बचा हमारे पास, Q बचा बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यही आपका मेन फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं है। अगर ये फॉर्मूला याद कर ले और ये वाला, ये दोनों याद कर लेंगे, फिर यहाँ पर एफ का वैल्यू रख देंगे। एफ बटे क्या होता है, Q होता है, बस। ये क्या है आपका, आर कैप हो गया। अब दिशा क्या होगी आपका, दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर। आई होप समझ में जरूर आया होगा, बहुत आसान था यार। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ दिशा बाहर की ओर, देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, दूसरा फॉर्मूला यार, और ये आपका वैल्यू Q इंटू Q1 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप बटे Q1 ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब हम अगले पेज में चलो देखते हैं अगला। अब देखिए, इसके हम
विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। देखिए, किसी भी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने में विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है। यानी कि जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना होगा, हमें किसका, विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना होगा, तो हमें विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग करना होगा। किसका, विद्युत क्षेत्र का उपयोग करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करने के लिए, जब भी हम विद्युत बल की दिशा ज्ञात करेंगे, जब भी हम विद्युत बल की दिशा ज्ञात करेंगे तो मैं विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग का जरूरत होगा। क्लियर हुआ इतना? लिख लेंगे हम कि यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होगी। यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें, किसी एक क्षेत्र में क्या रख देते हैं, धनात्मक आवेश को रख देते हैं, तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा क्या होगी, दिशा में होगी। किसकी दिशा में होगी, विद्युत बल की दिशा में होगी। जैसे एक डायग्राम के हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आवेश है Q, क्या प्लस Q आवेश हुआ, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, F बराबर हो जाता है हमारा क्या, QE, तो वेक्टर हो जाएगा बस ये F बराबर QE। या आप इसको कह सकते हैं, यदि किसी ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में रखें तो वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। जब भी विद्युत क्षेत्र की तरह रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता रहता है। जैसे ये तो इधर साइड गति कर रहा है, आपको किधर साइड गति कर रहा है, ये सामने की साइड गति कर रहा है। समझ में आया ना, किधर कर रहा है, सामने की साइड। अब इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस Q रख देते हैं, तो इधर किधर गति करेगा, इधर साइड गति करेगा। यही इसमें खासियत है, या बराबर QE। देखिए, यदि किसी ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में रखे तो वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। किसके विपरीत करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, अर्थात उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इसका जो बल होगा वह क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो समझ में आया ना, जब माइनस में होगा तो उल्टा रहेगा, जब प्लस में रहेगा तो सीधा रहेगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले पेज में चलो देखते हैं। मैंने कहा जो बताऊंगा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करते हैं। किसी भी बिंदु पर, चाहे जो बिंदु हो, उस पर क्या करती हैं, परिणाम को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, परिणाम को व्यक्त करती हैं। क्या करती हैं, परिणाम को व्यक्त करती हैं। इतना समझ में आया ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं तथा उस पर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका प्लस ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लिए, माइनस ले लिए। क्या ले लिए, प्लस ले लिया, और क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी कुछ, ये चीज़ इसी में कह रहा है। इधर से आपका आएगा, माइनस से किधर जाएगा, प्लस की तरफ, और ये प्लस से माइनस की तरफ नीचे से। तो ऐसे से हम 2-3 बना देंगे। वैसे डायग्राम तो मुझसे बनता नहीं, फिर भी बनाने का प्रयास पूरा करता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें बस चिन्ह बना दो। अब ये प्लस से उठे माइनस की तरफ गया, फिर प्लस से उठे माइनस पे, माइनस के, ये भी जाएगा प्लस से ही जाता है ना माइनस पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, E1 हो जाएगा। और यहाँ से जब निकलेगा, एक तो यहाँ से भी निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा। कह रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। किसकी दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा, कि इधर दिशा होगा कि ऊपर होगा, मतलब इसको व्यक्त करते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आ गया। देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। देखिए कुछ कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। तो क्या होती हैं, सतत वक्र होती हैं।
तो विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं है। क्या होती है? ये मार्ग में नहीं टूटती हैं, ये सतत होती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे ये है रेखा गया है, ये एक दूसरे को कभी भी कहीं से भी नहीं काटेंगी। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बता दिया लेकिन आपको दिखा नहीं। देखिए यहाँ कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही समय में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसमें एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित रंगित है ना, रंगित होती है, जो कि असंभव है। ठीक है, तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। अगला कंडीशन है विद्युत बल रेखाएं, जैसे यहाँ पर है, एक बनाओ चित्र यहाँ से एक रेखा गया, एक रेखा यहाँ पर है, ये असंभव है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपका भी हो सकता है रेखा, इधर से भी हो सकता है। ये मान लेते हैं कोई बिंदु P है, तो ये क्या हो गया? वेक्टर E P। लेकिन ये क्या है? आपका असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या है? ये असंभव है। तो कहा रहा है विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों से प्रशमित हो जाती हैं, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं होती प्रचलित। ठीक है ना, तो इतना उम्मीद करता हूँ आया होगा। थोड़ा कंडीशन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। ठीक है ना, तो इसको उपयोग क्यों किया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की? इसका उपयोग इसलिए किया जाता है विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं। क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से मुझे दिशा भी पता चल जाता है। क्लियर? यहाँ से दिशा का भी मुझे कंडीशन पता चल जाता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब चले देखते हैं आगे। अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में कि इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप पूछो मुझसे, तो मैं बताऊंगा कि भैया अगर एग्जाम देने जा रहे हो, जिस दिन एग्जाम देने भी जाओगे ना, उस दिन इसको पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं फिर से। और एक बात, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। दो समान परिमाण है और विपरीत प्रकृति के आवेश। नहीं समझ में आ रहा है ना? बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आपने कहा कि दो समान परिमाण है। क्या है? दो समान परिमाण है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, एक आवेश यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर होंगे। क्या है? एक दूसरे से दो आवेश हैं, उनको क्या किया गया है? अल्प दूरी पर रख दिया गया है, तो वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। देखिए, दो समान परिमाण तथा विपरीत, ये दूरी तो समान है, लेकिन एक क्या होगा? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। इतना समझ में आया ना? दो समान दूरी पर है। ध्यान सुनिए, इसको मत देखिए भी। दो समान दूरी तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हों। अल्प दूरी यानी कि अल्प दूरी क्या होता है? समान दूरी पर रखे हों, तो वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब ये जो डायग्राम, इसके बीच की दूरी आप मान लीजिए R है। अब यहाँ पर भी एक बिंदु होगा, O मान लेते हैं। इसको इतना ही बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? जब दो समान दूरी पर, क्या समान दूरी पर, लेकिन क्या है? विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी, यानी कि दोनों समान दूरी पर। जब भी रखेंगे समान को हम, तो समान दूरी पर ही रखेंगे भैया ना। तो ये दोनों समान दूरी पर रखे हों तो उसमें जो डायग्राम बनता है, जो चित्र बनता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। नहीं समझना है? फिर से सुनिएगा कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी यानी कि एक समान दूरी पर रखे हों तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। समझ में आया? अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वहीं से बना है। विद्युत द्विध्रुव जहाँ से विद्युत द्विध्रुव बना है, वहीं से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आ गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सेम डायग्राम इसमें बनेगा। आवेश के
इसे वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, उनके यानी कि बीच की दूरी, ठीक है, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे एकदम सेम वही डायग्राम बनेगा उसमें भी। तो P बराबर क्या हो जाएगा? आवेश क्या है? आवेश Q मान लेते हैं 2a, ए हमने क्या मान लिया? अब की बार दूरी मान लिया, तो इसकी दूरी जो है अल्प दूरी पर 2a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि वेक्टर P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a। नहीं समझ में आया फिर से समझिए, आपकी बार आ जाएगा 100%। देखिए, आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, मैंने अब की बार जो दो बिंदु माना है, इनके मध्य की दूरी मैंने क्या मान लिया है? टोटल 2a। अब मैंने क्यों 2a माना है पूछोगे भैया आप, तो भैया पूछने का हक बनता है आपका। देखिए, एक यहाँ पर भी मध्य बिंदु होगा। अगर मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? बताना जरा एक बार, बता देंगे है ना? नहीं बता पाए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी? ए होगी। और यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ए होगी। यानी कि ए क्या हो गया? 2a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना हुआ? 2a। तो इसीलिए P बराबर क्या होता है? Q, आवेश तो Q हुआ, और 2a बीच की दूरी क्या है? तो 2a दूरी है। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो 2a है ये हमारी क्या है? दूरी है। 2a दूरी है। समझ में आ गया ना? कहा था मैंने कि आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बीच की जो दूरी है और आवेश के गुणनफल, देखिए बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2a, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसका SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर सेमी है। P बराबर क्या होता है? M0 L1 T1 A1 होता है। एक नोट में आप लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि वेक्टर P की दिशा, वेक्टर P की दिशा हमेशा, वेक्टर P की दिशा हमेशा क्या होता है? आवेश से, किस आवेश से? माइनस आवेश से, आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। प्लस आवेश की ओर होता है। समझ में आ गया ना? किधर से होता है? वेक्टर P की जो दिशा होती है वह माइनस से प्लस की ओर होती है। ये क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में याद रखना। तो बीच की दूरी आपका 2a हुआ। P बराबर क्या हो गया? Q इंटू 2a। आवेश और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई होप इसको भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम देखते हैं अगले पेज में अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगला हेडिंग है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखने पर द्विध्रुव पर प्रभाव, कि द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैंने कि विद्युत क्षेत्र किस पे रख दिया? वेक्टर ई पर रख दिया। एक बार मैं डायग्राम बनाऊंगा भी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यदि Q परिमाण तथा 2a दूरी का कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर रखा हो, तो देखिए यहाँ पर मैं अभी बनाऊं, अभी फटाफट हमारे साथी बनाएंगे। कॉपी कलम लेकर बैठा करें, जब मैं पढ़ाया करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसी वक्त आप लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कह लिए क्या? एक प्लस आवेश यहाँ पर ले लिया मैंने, प्लस Q, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? एक माइनस Q ले लिया। क्लियर है ना? अब यहाँ से इसको मिलाएंगे हम, तो यहाँ से एक रेखा आएगा, यहाँ से आकर एक त्रिभुज बना लेगा। अब यहाँ से जब भी मैंने आपको आगे हेडिंग बताया था, आगे हेडिंग बताया था ना कि इधर से जब निकलेगा प्लस की ओर से, तो क्या होगा? इधर निकलेगा तो फोकस किधर लगेगा? एकदम सामने की तरफ लगेगा। और जब माइनस रहेगा तब फोकस किधर लगेगा? उल्टे की तरफ लगेगा। तो यानी कि इधर की तरफ आपको फोकस लगेगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? QE होता है, तो यहाँ पर माइनस QE हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर लगा दो, यहाँ पर भी वेक्टर, यहाँ पर यह बराबर क्या हो जाएगा? QE। यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि दिशा सामने की तरफ से लगता है।
यह बराबर क्यू ई फॉर्मूला होता है भैया, इसीलिए लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मैंने मान लिया, पूरा टोटल यल मान लिया। क्या मान लिया, ये एल मान लिया। और यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने पी मान लेता हूँ, और ये यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है यहाँ पर, वो मान लेता हूँ। अब इसको लिख लो। देखिए समझ में आया ना, जब सामने की तरफ लगेगा तो प्लस रहेगा, जब उल्टे की तरफ से लगेगा तो माइनस हो जाएगा। यदि क्यू परिमाण तथा 2a दूरी का कोई द्विध्रुव ए किसी एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर रखा हो तो, मैंने कहा किस पे रखा हो, थीटा कोण पर रखे हो। अभी मैं समझाऊंगा फिर से एक बार आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लो। तो प्लस क्यू आवेश पर बल, यह बराबर क्या हो जाता है, क्यू ई होता है। और माइनस पे लिए माइनस क्यू ई लिख देते हैं, क्योंकि वेक्टर ई के विपरीत दिशा में है। जब भी विपरीत दिशा में रहेगा तो माइनस रखता है, जब पॉजिटिव दिशा में रहेगा तो धनात्मक यानी कि धन लगेगा, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखिए, वह विपरीत बलयुग में द्विध्रुव को घूर्णित करेगा जिससे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। चलिए अब इसको समझाते हैं आगे। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण माने बलाघूर्ण, क्या बलाघूर्ण बराबर क्या हो जाता है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी रहेगा। बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण टाउ से प्रस्तुत करते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाता है, बल एफ से गुणे बलों की क्रिया रेखा। तो ओ से मैं क्यू ले लेता हूँ, ओ से क्यू, इसको मैं क्या देता हूँ, समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, अब समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से पी ओ क्यू में, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू बटे पी क्यू, ठीक है, यहाँ से पी क्यू ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू बटे पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवत, तो ओ क्यू बटे की पी क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से पी क्यू बराबर क्या ले लेते हैं, बीच की दूरी 2a, बीच की दूरी क्या होता है, 2a होता है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ओ क्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा 2a साइन थीटा। समझ में आया ना। अब देखिए समीकरण एक से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर ओ क्यू की जगह यहीं पे रखेंगे एफ गुणे 2a साइन थीटा, एफ। अब एफ की जगह पर क्या रहेगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू ई, तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्यू ई, कोई दिक्कत नहीं ना, एफ बराबर क्या रख देते हैं, क्यू ई रख देते हैं। तो टाउ बराबर हमारा क्या आ रहा है, टाउ बराबर हो रहा है क्यू इंटू 2a। अब ई को इधर साइड में कर देता हूँ अभी, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा ई इंटू साइन थीटा। यहाँ से टाउ बराबर हमारा निकल रहा है क्या, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्योंकि क्या होता है, क्यों मैंने पी ई लिखा, क्योंकि टाउ बराबर होता है पी ई, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही आपको निकालना था। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पी ई। अब कभी कभी साइन थीटा की जगह पर हम 90 अंश का मान रख देते तो 1 आ जाएगा, तो टाउ बराबर पी ई होगा, ठीक है। अब ई आपका क्या है, ई आपका है वैद्युत क्षेत्र हो गया। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, पी द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ई विद्युत क्षेत्र हो गया, और टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, ठीक है। ये आपको एक न्यूमेरिकल इसी से करके आपको जब दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आपको यहीं पे आज एंड करा दूंगा, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल तो कर ही लेते हैं ना।
चलो ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कठिन होता है, न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा इसलिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। देखिए 3.2 गुणे, पहले न्यूमेरिकल में क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल मतलब यही होता है कि जो दिया गया है उसको फटाक से लिख लेते हैं, और उसमें जो नहीं दिया गया है, जो पूछा है उसमें वो भी लिख लेते हैं कि मुझे पूछा क्या गया है। बस न्यूमेरिकल में ये पॉइंट याद रखना। दूसरी पॉइंट ये है कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है, न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न यार, जो प्रश्न करते हो उसका आंसर, ठीक है, ये होता है। अभी देखिए कितना आसानी से लगेगा ये, ठीक है। देखिए 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कुलाम, कुलाम यानी कि क्यू, क्यू मुझे दे दिया है। जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, 3.2 गुणे 10⁻⁻19। एक एक पॉइंट आगे चलते चलो। फिर कह रहा है -3.2 गुणे 10⁻⁻19 कुलाम के दो बिंदु आवेश। एक बार प्लस दिया है, एक बार माइनस दिया है, क्यू ही है लेकिन वो, ठीक है, एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर है। अब दूरी वैद्युत द्विध्रुव में बताया था, दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, 2a से। तो 2a बराबर हो जाएगा हमारा 2.4 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणे 10�5, क्या है, 4 गुणे 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि हमारा ई दिया है क्या, 4 गुणे 10⁵, ठीक है, ये बराबर 4 गुणे 10⁵ मीटर की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को समयावस्था से 180 अंश घुमाएंगे। यानी कि जो मुझे साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा वह क्या दिया रहेगा, 180 अंश दिया है। आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, आघूर्ण ज्ञात करना है, मुझे टाउ ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा, इतना चीज समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता दूं, देख लीजिए। ये कह रहा है कुलाम, इतना कुलाम, फिर माइनस में दे दिया है, तो मैं एक में लेता हूँ प्लस में पहले। दो बिंदु आवेश में, ठीक है, से इतने मीटर की दूरी पर है। दूरी क्या होती है, 2a होता है। कुलाम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई से, तो विद्युत क्षेत्र ई दे दिया, मुझे जो जो दिया था वो मैंने लिख लिया। एक फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2a। अब मुझे P, ये मुझे तो टाउ पूछा है भाई, ये बोलोगे भैया एक अभी जस्ट आपने फॉर्मूला बताया कि टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, यही वाला लगा दो। तो भैया बिल्कुल बढ़िया बात, लगा देता, लेकिन मुझे क्या ज्ञात करना है, इसमें टाउ ज्ञात करना है। मुझे P भी नहीं पता, तो एक ही चीज़ नहीं पता रहेगा तभी तो हमें ज्ञात हो जाएगा ना। अब दो दो चीज़ जब नहीं पता रहेगा भैया तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इसीलिए मुझे सबसे पहले P को ज्ञात करना पड़ेगा किसी तरह से, चाहे जैसे करके मुझे P ज्ञात करना है। अब चाहे जो फॉर्मूला लगा दो, इसमें समझ में आया ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मुझे ज्ञात क्या करना है, तो टाउ ज्ञात करना था। टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, मुझे पता चल गया। ई मुझे दिया गया है, साइन थीटा की वैल्यू दिया गया है, थीटा बराबर 180 अंश दिया गया था कि 180 अंश गुना मारने पर, ठीक है। अब टाउ तो ज्ञात ही करना है, P इसमें दिया नहीं गया, तो सबसे पहले मुझे P इसमें ज्ञात कर लेंगे। जब P ज्ञात कर लेंगे तो इसमें रख देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा घम दे। तो P बराबर Q इंटू 2a, इसमें आप लगाएंगे P बराबर Q की वैल्यू दिया है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 गुणे, ध्यान से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2a की वैल्यू है इसमें 2.4 गुणे 10⁻⁻10 मीटर है, तो लिख दो मीटर। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, फटाक से लिख देता हूँ ना। तो भाई मल्टीप्लाई करने पर 7.68 आ रहा है, ठीक है। 7.68 गुणे 10⁻⁻29, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 19 10 29 हो गया, ठीक है। और दशमलव क्यों मैंने 2 अंक बाद लगाया, क्योंकि एक 2 अंक बाद ही लगेगा। तो P की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब P की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, टाउ बराबर PE साइन थीटा में। टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। ये क्या है, किसका है, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, तो टाउ बराबर P की वैल्यू क्या है 7.68
गुड़े 10⁻⁻29 गुड़े ई की वैल्यू आपको ई की वैल्यू है 4 गुड़े 10⁵5 ऊपर दिए गया ना। देखिए यहाँ पर ई की वैल्यू 4 गुड़े 10⁵5 तो मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया। अब साइन थीटा गुड़े साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है 180 अंश, तो इसका 180 अंश का मान 0 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा टाउ की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप करके देखिएगा, जो भी आएगा आंसर आप बता दीजिएगा। हो सकता है मैं जल्दीबाजी में लाइट कट गया है, आप सबको पता है लाइट धीम हो गया होगा, स्लो हो गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो थोड़ा और बड़ा करने वाला था। कोई बात नहीं, अगला वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और इस मेहनत में आप लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ यार, ठीक है ना। और शेयर जरूर बनता है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।